देखो इस वचन को जब निकालोगे आप, भजन संहिता उसका 133 और उसकी एक आयत को जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से देखना। 133 की एक आयत को ध्यान से जो देखो सब जन, यहां पे लिखा है एक बड़ी बात। अगर आपने निकाल लिया है भजन संहिता जबूर 133 उसका 1 आयत, एक आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो यहां पे लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है ये कितनी मनोहर बात है, कितनी भली बात है कि ये वो चीज है जो दाऊद के सिर पर तेल लगाया गया। आपको मालूम है कि जब यहां पर जो लिखा है हारून जो मूसा का भाई था, हारून उसका पहला अभिषेक हुआ था। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो जाजकाई के लिए हारून का पहले अभिषेक किया गया ताकि ये जाजकाई करे, प्रभु की सेवा करे, प्रभु के कामों को करे, प्रभु के लिए आगे बढ़े। और बाइबल कहती है वहां से अभिषेक की पावर शुरू हुई। हालेलुया। कि ऑयल के द्वारा अभिषेक आता है। और यहां पे एक बात लिखी है, जब भाई लोग आपस में मिलते हैं, मान लो आप फ्रेंड हैं, आप दोस्त हैं, और आपकी दोस्ती प्रभु में इतनी अच्छी है कि जब आप मिलते हैं आप प्रभु की बातें करते हैं, आप प्रभु के प्यासे हैं, आप प्रभु के दीवाने हैं, आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप प्रभु की हर बात को अपने मन में ग्रहण करते हैं और उस बात को लेकर फिर आप उसी अनुसार चलते हैं। एक दूसरे से आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने प्रार्थना में ये ऐसे पाया, प्रभु का आत्मा मुझसे ऐसे, उसने मुझसे ऐसे बात की, उसने मुझसे ऐसे अगुवाई की, ऐसे मुझे दर्शन आए। जब आप भाई लोग, जब बहनें आपस में मिलकर, बाइबल कहती जब वो आपस में मिलते हैं तो ये उस उत्तम तेल के समान है, उस उत्तम अभिषेक के समान है जो हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया। हालेलुया। और आज आपको पता क्या जरूरत है? एक अनॉइंटेड संगति की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको लगता है ना मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, और मैं ग्रो करना चाहता हूं। हालेलुया। और कुछ ऐसे आपके मित्र होते हैं जिसके द्वारा आपकी ग्रोथ होनी होती है। हालेलुया। जिसके द्वारा आपने आगे बढ़ना होता है। हालेलुया। जो आपको गाइड करते हैं, जहां आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहां आप एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। और ये बाइबल की सबसे अच्छी बात लिखी गई है, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी और कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। आपको लगता है मिल तो वही लोग सकते हैं जो संसार के हैं, वही ऐसे काम कर सकते हैं, वही डेली मिलकर ये चीजें कर सकते हैं। हालेलुया। आप भी मिल सकते हैं। हालेलुया। आपके साथ एक अनॉइंटेड संगति होनी चाहिए, एक अनॉइंटेड आपके पास एक पर्सन होना चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए। और जब आपके अनॉइंटेड मित्र होंगे तो आपकी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बढ़ने पाएंगे, आपके अंदर स्पीड आएगी, आपके अंदर पावर आएगी, आपके अंदर मसा आएगा, क्योंकि आप मेल में हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो मेल का पीछा नहीं करता वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है। जो मेल का पीछा नहीं ना करता वो अपने आप की बढ़ाई चाहता है। हालेलुया। अगर आप सोचते ना मैं इस व्यक्ति से मैंने बात नहीं करनी, मैंने इस व्यक्ति को देखना नहीं अपनी आंखों के सामने, तो मेरी आंखों से दूर चला जा, इसका क्या मतलब है? आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। मान लो आप 4 लोग इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। इकट्ठे हुए हैं आप 4 लोग, और एक की बार बार आप बेइज्जती कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं ये छोटा है, ये कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ है, ये नहीं काम कर सकता, ये वो नहीं काम कर सकता, ये तो ऐसा है, ये तो ये ऐसा है। आप क्या कर रहे हैं? अपने अभिषेक को आप गाली दे रहे हैं कि आप बढ़ नहीं सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे को अपने आप से क्या जानो? उत्तम जानो। हालेलुया। एक दूसरे से अपने आप को क्या जानो? अपने दूसरे को उत्तम जानना है अपने आप से, अगर चाहते हैं कि खुदावंद मुझे और बढ़ाए। मैंने देखा बहुत से ऐसे लोगों को, हालेलुया, जिनकी हम्बलनेस ने उन्हें इतना ऊंचा कर दिया कि वो चाहकर भी, मेहनत कर कर भी इतने ऊंचे नहीं हो सकते थे। हालेलुया।
हालेलुया। जब आपके अंदर हम्बलनेस आती है, प्रभु का अनुग्रह आता है, तब आप मेल का पीछा करते हैं। और ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति मेल नहीं ना करना चाहता, मैंने इससे नहीं बुलाना है, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया है, इसने मेरे साथ वैसे किया है, मैं इसके साथ मेल नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, ये मेरे बिना रह नहीं सकता। हालेलुया। अपनी लाइफ में, हालेलुया, जब भी किसी व्यक्ति को लगे ना कि ये काम मेरे कारण हो रहे हैं, अगर मैं इसके साथ रहता हूं तो ये हो रहा है, अगर मैं इसकी चर्च में रहता हूं तो ये हो रहा है, अगर मैं इस टीम में तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वो उस चीज में आ चुका है कि यहां प्रभु जहां से उसे पुश करके साइड पे कर दे। हालेलुया। क्योंकि और अच्छे लोगों की परमेश्वर को उस टाइम जरूरत होती है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि अब मेरे बिना ये काम नहीं हो सकते हैं, अब मैं इस बात में अड़ जाऊंगा, ये व्यक्ति ये काम करके दिखाए, कैसे करता है। हालेलुया। ये काम ये करके दिखाए, क्योंकि मेरे बिना ये काम कर नहीं सकता है। और तब देखना उसके गिरने का दिन क्या आ चुका है, नजदीक आ चुका है। हालेलुया।